ओके, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट to all of you. So now we have Ayukti and Adarsh. Very good evening, better. युक्ति कैसी चल रही है पढ़ाई? अरे चुप हो जा यार, पागल। नहीं बेटा, वो तो पागल है, ठीक है, हमने मान लिया। आदर्श यस सर। देख रहे हो? यस सर। हम्म, सब बेचारा डर गया होगा। हाँ। इससे हमें क्या समझने को मिला, इससे सीखने को मिला कि लड़की जो सामने होती है वो अलग होती है, और घर पे बिल्कुल अलग होती है ना। सामने मैं नहीं खाऊंगी, और घर पे मार पड़ो, कूटम कुटाई चलती है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? देखना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया है ना, देख लो। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ रहे थे। और सर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स तक हो गया था। ठीक है, चलो एडजेक्टिव और नंबर्स तक हमने पढ़ लिया था, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब हम आएंगे बच्चों अपने डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये क्या होता है? नाम सुनने में बड़ा सा मॉन्स्टर जैसा लग रहा होगा, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करना। डिमॉन्स्ट्रेट, जैसे हम कभी भी स्कूल में आपने देखा होगा, जब भी कोई सेमिनार टाइप का होता है जिसमें साइंस के प्रोजेक्ट बनते हैं, तो वो अपने अपने प्रोजेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, है ना। आपने देखा है जब भी एयरप्लेन या रॉकेट की टेस्टिंग होती है तो दिखाया जाता है कि देखो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट बोलते हैं, पॉइंट आउट करना। ठीक है, तो जब भी हम किसी नाउन को पॉइंट आउट करेंगे उन वर्ड्स को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये चार तरीके के होते हैं, इनके बारे में अच्छा आप जानते हो, इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। यही चार वहां भी थे और यही चार यहाँ भी हैं। तो ये प्रोनाउन भी हैं और ये एडजेक्टिव भी हैं, डिपेंड करता है कि इनका यूज कैसे किया जा रहा है। ठीक है, सर तो हम बच्चों लोगों को ये पता चलेगा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? अभी बताऊंगा, पहचान लोगे। राइट, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया कि यदि कोई ऐसी चीज जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताने की कोशिश करे, पास में रहने चीजों को। तो तुमको याद है जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कर रहे थे तो मैंने आदर्श और कुत्ते बनाए थे। आदर्श के कुत्ते नहीं बेटा, कुत्ते अलग है, आदर्श अलग है, अलग अलग ऐसे करके, है ना। दीज आर माई डॉग, दीज आर माई फ्लावर, ऐसे कुछ था, याद करो, आज से 100 साल पहले पढ़ाया था। अब उसी तरह की ये भी है, जब पास में चीज होगी तो दिस लगाएंगे, एक है। और अगर कोई चीज दूर है, सिंगुलर है, तो दैट। अगर पास में कोई चीज है, प्लूरल है, दो या दो से ज्यादा है, तो दीज लगाएंगे। और अगर दूर है तो दोज लगाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा है दैट हाउस इज माई फ्रेंड्स हाउस, तो तुम ध्यान से देखो, दैट हाउस एक ही तो घर है, राइट, तो एक घर है, तो ये दैट अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। तो लिखा है दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। अब क्वेश्चंस प्लूरल हो गया तो मैंने दीज लगा दिया। लगाया।
अब दिस लगा दिया तो इसका मतलब दिस क्या हो गया, यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है प्लूरल वाला। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हो गया प्लूरल वाला। इतना समझ गए? अब प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिखाया था तो मैंने वहां पर आपको एक वर्ड सिखाया था सीबीएसई, आईसीएसई और इंटरनेशनल बोर्ड के बारे में, है ना। दिस इज माई बैग और यू कैन से दिस बैग बिलोंग्स टू मी, इजंट इट। तो सिमिलरली वैसे ही कुछ चीज यहाँ पे भी है। जब भी कोई बैग या कोई चीज, जैसे कि आई हैव अ पेन, इवन पेन्स और बहुत पास में रखा हुआ है। अब यही अगर पेन ऐसे रखा हुआ तो मैं बोलूंगा दैट इज माई पेन। और इसी के रिप्लेस कर दें, अगर मेरे पास दो पेन हो जाएं और मेरे पास में हो तो मैं बोलूंगा दीज पेन्स आर माइन। और ये अगर दूर हो तो बोलूंगा दोज पेन्स आर माइन। राइट, समझ गए? वही पॉइंट आउट करना है, सिर्फ बताना ही है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे सर, लेकिन कब ये एग्जेक्टिव है कब ये प्रोनाउन है। देखो उस टाइम पे भी सिखाया था बच्चों, जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बोल दूं दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, क्या आदर्श इन दोनों में कोई डिफरेंस है? सर मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सर देखने में डिफरेंस है। देखने के नहीं, देखना नहीं बोलते, स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना। लेकिन एक्चुअल में इसके जो मतलब है वो एकदम सेम है। सही, युक्ति ठीक हो गया वो, बोलो। दवा दे दी, डोज दे दिया तुमने? अरे बोलो, कुछ सर तो बोलो। दे दिया डोज? ठीक है। तो मम्मा ने तुमको डोज तो नहीं दे दिया है? अच्छा, वो शाम को मिलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोला करो, है ना। मैं और आदर्श खुद ही डर गए थे, मैं तो खुद ही क्लास बंद करके भागने वाला था। कैसे कोई चिल्ला रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं तो भागता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है भाई। अच्छा वो तुमने क्लास एग्जिट लीव ही कर दिया ना, नहीं तो मैं ही लीव कर देता। तुम सोच रहे क्लास की नहीं हो रही हो, मैं भी यहाँ चुपचाप कोने में बैठा रहता स्टूडियो में। मैं नहीं करूंगा। आज मुझे डर लग रहा है, आज मैंने बहुत डर लौंगदा है। अब देखो दोनों का मतलब एक ही लिखा है, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। भले ही ये आपस में दिखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाएगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने जब सीखा था तब मैंने आपको प्रॉपर फर्स्ट क्लास में बताया था, एक वर्ड अपने आप में कुछ भी हो सकता है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमेशा यही पार्ट होगा, नहीं, डिपेंड करता है। हो सकता है वो चेंज हो भी जाए, हो सकता है फिक्स भी हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एग्जेक्टिव की एक क्वालिटी थी क्या, कि वो हमेशा नाउन। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको कोई भी एग्जेक्टिव ढूंढना है तो सबसे पहले हम नाउन को फाइंड आउट करेंगे। और अगर एक बार नाउन मिल गया ना भाई, तो उससे पहले लिखा वाला वर्ड एग्जेक्टिव होगा। और वो एग्जेक्टिव क्या कर रहा होगा, नाउन की क्वालिटी बता रहा होगा, इजंट इट। अब देखो, तो प्यारे बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर पेन लिखा है, क्या पेन अपने आप में एक नाउन है? हाँ या ना? क्या बच्चों यहाँ पर पेन अपने आप में एक नाउन है? बोलो, कुछ तो बोलो भाई। और नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव होता है। यानी कि ये दिस पेन बोलने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो दिस वर्ड है ये इस पेन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है।
तो ये जो दिस वर्ड है इस पेन को पॉइंट आउट कर रहा है, और पेन कुछ और नहीं बल्कि अपने आप में नाउन है। तो जो भी वर्ड नाउन को पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव, तो ये 4 ही होते हैं। लेकिन तुम कहोगे सर ये दिस इज माई पेन, तो यहां पर भी जो ये दिस है ये एग्जेक्टिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जेक्टिव होने के लिए इसके पहले नाउन आना चाहिए। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या लिखा दिखाई देगा, वर्ब। और अगर वर्ब लिखा है तो वर्ब से पहले आता है दोस्तों सब्जेक्ट, आता है कि नहीं। और सब्जेक्ट भाई दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो वो नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है। नाउन क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड अलॉट, और प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं वी हैव डिस्कस्ड अलॉट। तो हमने वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, और इस वजह से यहाँ पर ये जो दिस है वो प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर ये प्रोनाउन है बच्चों तो इसका मतलब है ये क्या का काम कर रहा होगा, इसके पहले वाला सेंटेंस लिखा नहीं इसलिए नहीं पता चल रहा। तो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, आसानी से, अगर कोई ये दोनों सेंटेंस लिखे हैं तो यहाँ पर नाउन है सर, ये नाउन से पहले आया इसका मतलब ये एग्जेक्टिव है, यहाँ पे तो नाउन है ही नहीं। अगर यहाँ पे नाउन ना होके कुछ और हो जाए, प्रपोजिशन, कुछ प्रोनाउन हो जाए, एग्जेक्टिव हो जाए, एडवर्ब हो जाए, वर्ब हो जाए, कंजंक्शन हो जाए, प्रीपोजिशन हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रोनाउन बन जाता है। अगर नाउन हुआ तो ही एग्जेक्टिव होगा। क्या इतना समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है। इसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ और लिख सकते हैं। मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, तुम नीचे लिखना अपने, इसको लिखना फिर इसके नीचे। सही। अब तुम ध्यान से देखो, फिर से दीज वाला आ गया, तो ये दीज अपने आप में वर्ब है, लेकिन ये दीज एग्जेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके बाद में नाउन है, और एग्जेक्टिव की क्वालिटी थी कि वो हमेशा नाउन की क्वालिटी बताएगा और पहले आएगा। ठीक है विवान। डन सर। डन सर। डन, डन सर।
Sir, your voice is not coming. No voice, sir. अरे Sir, no voice. No voice. Sir, your voice is not coming.